हाँ जी। सो आज हमने पढ़ा है पूरा ये बैलेंस ऑफ पेमेंट, बजट, बजट के हमारे टाइप्स क्या होते हैं, ये पूरा प्लीज देख लेना। उसके बाद हमने पीवाईक्यूज किए हैं, सीडीएस, सीएपीएफ और आपके हमारे सीएसई के। सो कॉल्ड तुम्हारा सीएसई, तीन तीन सवाल आपके हुए हैं इस साल के ही सीएसई के हमारे। और सीएपीएफ के आपके इस टॉपिक से आपके दो या तीन सवाल हुए थे। तो मेरे भैया लल्लू लाल देख लेना, ठीक है इसको, जो लोग नहीं देखे थे। अब लास्ट टॉपिक है हमारे इकोनॉमिक्स का, जिसमें हम पढ़ेंगे टैक्स के बारे में। एक टैक्स टॉपिक हमारा होगा। दूसरा टॉपिक दोस्तों हमारा होगा यहाँ पर टैक्सेशन के अलावा का टॉपिक जो हमारा है जवानों, वो आपको मिलेगा यहाँ पर मार्केट, बाजार चलेंगे। तो एक काम करते हैं, पहले बाजार ही पढ़ लेते हैं। आ जाओ, पहले बाजार पढ़ेंगे, उसके बाद टैक्स और जीएसटी पढ़ लेंगे। तो मेरे भाई मार्केट सिस्टम के ऊपर खूब सवाल आते हैं भर भर के आपके। ठीक कि भैया भैया किस प्रकार की मार्केट हमारी क्या है, कौन सी टाइप की मार्केट हमारी कैसी है, इसके ऊपर आपका दोस्तों आता है सवाल जवान। ठीक है, ओके। अभी बात करेंगे, ठीक है, अभी मैं चैट ऑन करूंगा मेन वाले पे, तब फिर आप वहां हम लोग बातचीत करेंगे। बट तब तक पढ़ लेते हैं, ठीक है, बस आधे घंटे और। आधे घंटे में बहुत बोल रहा हूं मुझे लग रहा है। भाइयों मार्केट सिस्टम में क्या होता है जवानों, ध्यान सुनना। मार्केट का मतलब क्या है कि आजकल बाजार जो आपको देखने को मिलती है, उस बाजार के आपके उस बाजार को भी हम डिवाइड कर सकते हैं अलग अलग प्रकार से, अलग अलग टाइप से। ठीक। एक आपकी वो बाजार होती है जहां पर खरीदने वाले बहुत लोग हैं लेकिन बेचने वाला कम है। एक वो बाजार है जहां पे आपके बेचने वाले बहुत लोग हैं, खरीदने वाले ज्यादा हैं, दोनों ज्यादा हैं। एक आपका वो है जहां आपके बेचने वाले ज्यादा है, खरीदने वाले कम है। ठीक है, चलो। तो पहले मैं बात करूंगा परफेक्ट कंपटीशन की। दोस्तों आपकी मार्केट हमारी दो प्रकार की होती है। एक मार्केट होती है जिसमें होता है परफेक्ट कंपटीशन। एक मार्केट में होता है परफेक्ट कंपटीशन, और दूसरी मार्केट में होता है इम्परफेक्ट कंपटीशन। इम्परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है। सेकंड मार्केट में होता है इम्परफेक्ट कंपटीशन। इम्परफेक्ट कंपटीशन में आपका आता है मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। एंड तीसरा हमारा है दोस्तों ओलिगोपोली। ठीक है भाई, ये तीन प्रकार के हमारे होते हैं इम्परफेक्ट कंपटीशन। अब ध्यान सुनना दोस्तों, परफेक्ट कंपटीशन का मतलब ये हुआ कि जहां पर एंट्री और एग्जिट दोनों आसान हो, कि इस मार्केट में एंट्री करना बड़ा इजी है। तुम्हारा पेपर नहीं निकला, क्या करोगे, ठेला खरीद लोगे। आलू ले लो, गोभी ले लो, बैगन ले लो, कर सकते हो ना। उसमें कोई मेहनत है, मेहनत तो है, लेकिन उस मार्केट में एंटर करने में मेहनत है नहीं। जाके सब्जी खरीद लो, ठीक है, जाके ठेला खरीद लो, या वो लगा लो, है ना, भेलपूरी, या फिर टिक्की लगा लो, या फिर गोलगप्पे बेचना शुरू कर दो। तो इन सभी मार्केट्स में क्या कोई कंपटीशन है, कंपटीशन बहुत है, लेकिन एंट्री करना बहुत आसान है। तो ऐसे मार्केट में एंट्री करना और एग्जिट करना बहुत आसान है। ठीक। लेकिन इस मार्केट की खास बात क्या है कि यहां पर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं, बेचने वाले बहुत ज्यादा लोग हैं, और सिमिलरली लार्ज नंबर ऑफ बायर भी होते हैं। तो लार्ज नंबर ऑफ सेलर भी होंगे दोस्तों, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स भी होंगे, दोनों चीज आपके बहुत ज्यादा ज्यादा लोग होंगे। खरीदने वाले भी खूब होंगे, बेचने वाले भी खूब होंगे आपके। ठीक है, ये होता है आपका परफेक्ट कंडीशन। अब आते हैं मोनोपोली पर, नाम से आप समझ गए होंगे। ठीक है, एक सेकेंड गाइस, हाँ ठीक है, नाम से आप समझ गए होंगे मोनोपोली। मोनोपोली में क्या होगा, मोनोपोली में आपका दोस्तों सिंगल बंदा होता है, जो सिंगल फर्म होती है, डोमिनेट कर रही होती है। ब्लैक कॉफी लेते हैं ना, हाँ चीनी में दूध मत डालना, ठीक है। हाँ, सिंगल फर्म हमारा जो है भाइयों, मोनोपोली में ये होगा कि आपकी सिंगल फर्म डोमिनेट करती है किसी भी फील्ड में। एक फर्म, एक कंपनी उस पूरे फील्ड को डोमिनेट करती है, उसी को बोलते हैं मोनोपोली। इसका बेस्ट एग्जांपल है इंडियन रेलवेज। अब आपको टिकट लेना है तो भाई, अगर रेलवे ने डिसाइड कर दिया है कि भैया 20 रुपए की टिकट है, प्लेटफॉर्म टिकट 50 रुपए है, तो आपको लेना पड़ेगा ना। आप ये नहीं बोल सकते ना भाई, करे क्यों ले क्यों ले क्यों ले, नहीं लेंगे, बिना टिकट जाएंगे, तो मार खाओगे फिर।
है ना। तो यहां पर दोस्तों आपको ये चीज देखने को मिलेगा। इसके अलावा मोनोपोली में आपको एक प्राइस डिफरेंशिएशन देखने को मिलेगा, या प्राइस डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलेगा। कैसे भैया? अरे भाई, फर्स्ट एसी में अलग सर्विस, सेकंड एसी में अलग सर्विस, थर्ड एसी में अलग सर्विस, जनरल वालों की अलग सर्विस है ना। तो अलग अलग प्राइस पर अलग अलग सर्विस है, इसी को बोलते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो मोनोपोली में दोस्तों आपका ये होता है। मोनोपोली में इंटर करना इम्पॉसिबल है। आप चाहो कल के दिन अपनी ट्रेन चला दो, चला सकते हो क्या कि लखनऊ से दिल्ली हमारी चलेगी ट्रेन? नहीं पॉसिबल ना। ठीक है। ओके, दिस इज कॉल्ड मोनोपोली। तीसरा दोस्तों हमारा आता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। अब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हमारा किससे मिलके बना हुआ है भाइयों? ये आपका मिलके बना हुआ है मोनोपोली से, ठीक, साथ में परफेक्ट कंपटीशन से। ठीक है, मोनोपोली और साथ में परफेक्ट कंपटीशन दोनों से मिलके बना हुआ है। इसमें आपको दोनों देखने को मिलेगा कि भाई कंपटीशन भी है और कुछ ना कुछ प्राइस, मतलब कुछ ना कुछ आपको प्रोडक्ट में अलग भी देखने को मिलेगा। तो मेरे भाई मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होता है? कुछ ना कुछ डिफरेंशिएशन होता है प्रोडक्ट में। डिफरेंशिएशन इन प्रोडक्ट। कैसे भैया? जैसे अगर आप डब का साबुन इस्तेमाल करोगे तो क्या होगा? डब का साबुन यूज करोगे क्या होगा? आपकी स्किन सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाएगी, ऐसा वो मार्केट करते हैं ना। आप अगर रिन के साबुन से एक दिन नहा लोगे तो गोरे हो जाओगे, सच बता रहा हूं, ट्राई करना। ट्राई किया कभी? करना ट्राई, ठीक है। रिन से नहा लोगे तो गोरे हो जाओगे। तो अलग अलग साबुन की अलग अलग क्वालिटीज है ना भाई, है ना। कुछ कुछ और बोल रहा है, कुछ कुछ और बोल रहा है। क्लियर है? हम्म। अच्छा अंकुश, थैंक यू यार। मिट्टी में रगड़ लेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। ओके। तो डव मतलब, कहने का मतलब देखो, यहां पर आपने सुना होगा ना, कोलगेट, टूथपेस्ट। टूथपेस्ट होता है बेसिक नेचर का, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। तो आपने सुना होगा भाई कि टूथपेस्ट अगर आप यूज करते हो तो क्या होता है? कोलगेट का अलग मार्केट है ना, कि मीठा लगता है। क्लोजअप का अलग है, पास जितना बेहतर उतना। सेंसोडाइन का अलग है, डॉक्टर का रिकमेंडेड नंबर 1। तो हर प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ डिफरेंशिएशन है ना। कंपटीशन तगड़ा है, लेकिन हर प्रोडक्ट की अलग अलग टारगेट ऑडियंस है। इसी को बोलते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। क्लियर? ओके। अच्छा, एक आपका आता है मोनोप्सनी। ई का होता है भैया। मोनोप्सनी भाइयों। सो मोनोप्सनी में क्या होगा? राइट। मोनोप्सनी जस्ट इसी का उल्टा होता है। ठीक। मोनोप्सनी में आपके जो नंबर ऑफ सेलर होते हैं, जहां पर केवल एक ही बायर होगा, सेलर बहुत ज्यादा होते हैं, ओनली वन बायर। ठीक। ऐसी मार्केट कंडीशन जहां पर केवल एक बायर होती। ओके। अब इसका अगर मैं आपसे पूछूं एग्जाम्पल जवानो, ठीक है, इसका एग्जाम्पल तो नॉर्मली जो सरकार कुछ खरीदती है, डिफेंस के आपके हमारे होते हैं प्रोजेक्ट्स वगैरह, उसमें खाली सरकार खरीद सकती है ना, राइट। उसी को बोलते हैं आपके मनोसन। चलो, लास्ट में आता है ओलिगोपोली। ओलिगोपोली में दोस्तों क्या होता है? कुछ सिलेक्टेड आपकी हमारी कंपनीज होती हैं जो मिलकर सब कुछ डिसाइड करती हैं। जैसे मान लो आपको, आज आप देखते होंगे कि अगर आपको रिचार्ज करना है, सिम खरीदना है, तो जियो की खरीदोगे या एयरटेल खरीदोगे, बस। इवन वीआई थी, खत्म हो गई वो भी आपकी। तो यही एक दो ऑप्शन है ना आपके पास। अगर आपको फोन लेना है तो आप एप्पल का फोन लोगे, या हो सकता है सैमसंग का फोन लो, या हो सकता है वीवो का फोन लो, या हो सकता है वन प्लस का फोन लो, बस। तो कुछ गिने चुने लोग जब किसी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री को रूल करते हैं, उस इंडस्ट्री को हम बोलते हैं ओलिगोपोली। बस, ये था आपका मार्केट। आ जाओ देखो यहां पर। परफेक्ट कंडीशन में क्या होगा? सेलर बहुत ज्यादा, बायर बहुत ज्यादा। सेम तरह के आप बेचते हो यहां पर प्रोडक्ट, सब लोग आलू बेचेंगे। जी4 आलू, जी4 आलू, 20 के 2, 20 के 20 के 2 किलो, 20 के 2 किलो, सब लोग सेम बेचेंगे। प्राइस यहां पर मार्केट डिसाइड करेगी, फ्री एंट्री होगी, फ्री एग्जिट होगी। यहां पर एडवर्टीजमेंट का कोई कॉस्ट नहीं होता। फार्मर मार्केट।
मोनोपोली पोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होता है, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट बहुत हाई होता है, आपको दिखाना पड़ेगा कि भैया हमारे वाले में क्या डिफरेंस है, डब में क्या अंतर है। राइट। आइए, फिर मोनोपोली में यहाँ तो कुछ है ही नहीं, यहाँ कोई एडवर्टीजमेंट की जरूरत ही नहीं है। राइट। मोनोस्पनी आपके सिंगल बायर होते हैं, डिफेंस डील वगैरह जो आपकी हो गई। ओलिगोपोली लिमिटेड आपके सेल्स होते हैं। खत्म। बस। आ जाओ क्वेश्चन पे आते हैं। चलो भाई, मोबाइल फोन किस में आएगा, बोल दे रहा हूं। शुरू करो कार्रवाई। आज बाज़ार। हाँ भाई बताओ। हो गया। शाबाश। तो जवानों, मोबाइल फोन आपके आएगा ओलिगोपोली में, जो मैंने अभी आपको बताया सेम, ठीक है। चलो, एक ऐसी मार्केट जहां पर लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट हैं, इनफाइनाइट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, मतलब भाई बहुत ज्यादा है, कोई कंट्रोल नहीं है प्राइस के ऊपर, आलू का दाम बढ़े जा रहा है, प्याज बढ़े जा रहा है। परफेक्ट कंडीशन। आसान लग रहा होगा आपको। कितनी बार देखो सेम सवाल आ रखा है आपका ही। तो भाई परफेक्ट कंडीशन में होता है मेनी प्रोड्यूसर सेलिंग सेम प्रोडक्ट आपके। मोनोपोली में क्या होता है, ओनली वन प्रोड्यूसर। तो बी का हो जाएगा हमारा फर्स्ट, ए का फोर्थ, बी का फर्स्ट। इजी प्रोमैक्स। आओ। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इसमें से कौन है आपका। तो भाई वेरी इजी, साबुन। डब साबुन कुछ और करेगी, सॉरी आपका हमारा डब कुछ और बोलेगी, रिन कुछ और बोलेगी, है ना। खत्म। हाँ जी। अच्छा लगा। खत्म। मार्केट। क्या मार्केट जवानों अच्छी लगी आपको। अगर मार्केट अच्छी लगी तो बता दो, याद रहेगा मार्केट को। इजी था बिल्कुल। है मोनोपोलिस्टिक, एक बार और बता दूं क्या। मोनोपोलिस्टिक में हिमांशु जी ये है यार कि भाई यहां पर आप बेचते हो सिमिलर प्रोडक्ट, सेम नहीं बेचते, सिमिलर बेचते हो। आप भी शैम्पू बेच रहे हो, मैं भी शैम्पू बेच रहा हूं। मेरी शैम्पू बालों को रूखा सूखा जो है उसको सही करती है, आपकी शैम्पू एक्स्ट्रा बाल बढ़ा देती है। तो मेरी शैम्पू कुछ और करेगी, आपकी कुछ और करेगी। इसी को बोलते हैं आपके मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। हुडी भेजना सर, हुडी भेज देंगे, ठीक है भाई, बिल्कुल भेज देंगे। पेपर क्लियर करो, ले लो। चलो ठीक है। अच्छा, अब यहां पर हमारे कुछ गुड्स होते हैं, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग गुड्स। भाइयों, हमारे कुछ होते हैं गुड्स, गुड्स का मतलब सामान। ठीक है। गुड्स का मतलब होता है आपका जवानों सामान। अच्छा, यहीं पर एक चीज ध्यान रखना। एक आपके होते हैं इंफीरियर गुड्स, अभी सब आप पढ़ोगे। इंफीरियर गुड्स। और दूसरे हमारे होते हैं गिफन गुड्स। ठीक है। इंफीरियर गुड्स और गिफन गुड्स, क्या डिफरेंस है दोनों में। इंफीरियर गुड्स दोस्तों आपकी, हमारी जब डिमांड इनकी बढ़ती है, ये जब लोगों की इनकम कम होती है तो इनकी डिमांड बढ़ जाती है। ठीक। इंफीरियर गुड में क्या आता है आपके, वो हमारे नॉर्मल चीज, नॉन लग्जरी प्रोडक्ट्स। भाइयों, जैसे आपने देखा होगा, आटा दाल चावल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट। अब आपके पास पैसा अगर नहीं है तो क्या आप कैब करोगे, क्या नॉर्मली आप ट्रेन का यूज करोगे ना, बस का यूज करोगे ना, मेट्रो का यूज करोगे ना। या आप ग्रेन्स, जो आपके मोटे अनाज होते हैं राशन वाले,
उनको खाओगे ना? क्या बर्गर पिज्जा खाओगे? क्या नहीं खाओगे ना? तो भाई इंफीरियर गुड्स आपके हमारे ये वाले गुड्स होते हैं जब लोगों के पास में पैसा नहीं होता, गरीब लोग जो हमारे हैं वो खाते हैं इनको। लेकिन गिफ्ट गुड्स की बात अलग है। देखो नॉर्मली दोस्तों क्या होता है ना, नॉर्मली जब लोगों की इनकम कम हो जाती है, राइट, तो लोग कुछ सामानों को खरीदना कम कर देते हैं। लेकिन आप आटा दाल चावल तो खरीदना बंद नहीं कर दोगे ना यार, वो तो आपको खाना पड़ेगा। इसी का उल्टा होता है गिफन गुड। गिफन गुड दोस्तों आपका एक स्पेशल प्रकार का गुड होता है, स्पेशल टाइप ऑफ इंफीरियर गुड। एक आपका अलग प्रकार का इंफीरियर गुड होता है। जब इसकी जब इसकी डिमांड बढ़ती है तो इसकी प्राइस बढ़ती है। ठीक, या जिसकी प्राइस बढ़ेगी, यानी जितना डिमांड है उतनी ही प्राइस आपकी हो जाती है। अब ये नीचे आपको मैं दिखाऊंगा, रिलैक्स, ठीक है। कंफ्यूज अगर आप हैं तो कोई बात नहीं, इसको साइड में रखो, ठीक है। तो भाइयों हम यहाँ पर गुड्स पढ़ने वाले हैं कि आपके अलग अलग प्रकार के हमारे गुड्स होते हैं, एक बार बस देख लो, रीड करना है। नॉर्मल गुड्स क्या होते हैं? देखो नॉर्मली क्या होता है, अगर इनकम लोगों की बढ़ती है तो गुड्स की डिमांड बढ़ेगी। भाई मेरे पास पैसा आएगा तो मैं हेयर कट कराऊंगा अच्छी जगह, है ना, मैं क्रीम खरीदूंगा, साबुन खरीदूंगा, अच्छा खाना खरीदूंगा। तो इनकम बढ़ने पर नॉर्मली देखने को मिलता है कि डिमांड बढ़ती है गुड्स की। इसी को बोलते हैं नॉर्मल गुड्स। आपकी कुछ भी आपको खरीदना है, गाड़ी, अनाज, सामान से लेकर हर एक चीज। दूसरा, लग्जरी गुड्स जो आपके होते हैं कि जब लोगों की इनकम बढ़ती है तो इनकी डिमांड और ज्यादा बढ़ती है। भैया मैं करोड़पति बन जाऊंगा तभी तो स्पोर्ट्स कार लूंगा, राइट, तभी तो लैम्बोर्गिनी वगैरह खरीदूंगा भाई, है ना। तो इनकम बढ़ेगी तो भाई इनका डिमांड बढ़ेगा। वेरी इजी, यहां भी कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ। अब जो इंफीरियर गुड्स होते हैं, इनके इनमें क्या है कि जब लोगों की इनकम बढ़ती है तो इनकी डिमांड कम हो जाती है। पूछो क्यों? भाई ये बताओ, अगर मेरे पास पैसा आ जाएगा तो क्या मैं बस से ट्रेवल करूंगा? नहीं करूंगा ना, मैं तो अपनी कार खरीद लूंगा ना भाई। मेरे पास कार हो जाएगी ना फिर तो, है ना। क्या मैं वो मोटा अनाज खाऊंगा? नहीं ना, मैं तो ओट्स खाऊंगा। रात में ओट्स भिगोऊंगा, सुबह खाऊंगा। उसमें बनाना, उसमें क्या कहते हैं, एप्पल डाल के खाऊंगा। है ना। तो इंफीरियर गुड्स आपके वो हमारे डालडा घी हो गया, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो गया, क्या आप इसको यूज करोगे क्या? नहीं। तो दोस्तों जब लोगों की इनकम बढ़ती है तो डिमांड इनकी कम हो जाती है इंफीरियर गुड्स की। वेरी इजी। आइए, नेक्स्ट वी हैव प्राइवेट गुड्स। क्या होते हैं भैया प्राइवेट गुड? तो प्राइवेट गुड दोस्तों आपकी हमारी ऐसी गुड होती है जिसमें कि विच हैज राइवलरी एंड एक्सक्लूडिबिलिटी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इफ यू सेल अ बॉटल ऑफ कोको कोला टू वन इंडिविजुअल, अदर कैन नॉट कंज्यूम इट। मतलब भैया वो मेरा गुड है। अगर मेरे पास एक कार है तो वो खाली मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी है ना, वो पड़ोसी यूज नहीं कर पाएगा ना नॉर्मली। इसीलिए हम बोलते हैं कि प्राइवेट गुड्स हमारी राइवलरी लेकर आता है, एक्सक्लूडिबिलिटी लेकर आता है। बिकॉज यहां पर प्राइवेट, देखो प्राइवेट का मतलब क्या है, खाली मेरी है। पब्लिक का मतलब क्या होता, सबकी है। तो वहां पर कोई राइवलरी नहीं होती, सबको मिलता। लेकिन प्राइवेट में किसी इंडिविजुअल की होगी ना भाई, मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरा खाना, इसको बोलेंगे प्राइवेट गुड्स। इसके बारे में ध्यान रखना कि इसमें राइवलरी होगी और एक्सक्लूबिलिटी भी आपको देखने को मिलेगी। लेकिन जो पब्लिक गुड होंगे इसमें कोई रेवलरी नहीं, मस्त सब लोग यूज करो। भाई पुलिस सबके लिए है, देश की आर्मी सबके लिए है, स्ट्रीट लाइट सबके लिए है, रोड सबके लिए है, सारे चीज सबके लिए। आओ, फिर कुछ हमारे होते हैं मेरिट गुड, कुछ होते हैं डीमेरिट। मतलब कि जिनके बेनिफिट्स होते हैं अच्छे उनको बोलेंगे मेरिट गुड, जिनके बेनिफिट्स होते हैं नेगेटिव। अब देखो एक आपका होता है एक्सटर्नैलिटी, टर्म होता है इकोनॉमिक्स में। इसका मतलब ये होता है कि आप कोई काम करो, उसका इंपैक्ट दूसरे पर आए। अब अगर जैसे मैं यहां पर पढ़ा रहा हूं तो इसका पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी है ना कि लोगों को ज्ञान मिल रहा है। लेकिन अभी मैं स्मोक करूं पब्लिक में तो क्या होगा, चार और लोगों को मैं कैंसर दूंगा, है ना। इसको बोलेंगे नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी। तो मेरिट गुड अच्छी, अगर आप अच्छी चीज बढ़ाओगे, फैलाओगे, उसको बोलेंगे मेरिट गुड। बुरी चीज फैलाओगे उसको बोलेंगे डीमेरिट गुड। वेरी इजी। अब यहां ध्यान समझना, सब्स्टिट्यूट गुड। भाइयों सुनो, सब्स्टिट्यूट गुड, मैं रोज चाय पीता था, आज मैं कॉफी पीऊंगा। ठीक। मैं रोज ताजा वाली चाय पीता था, आज मैं
ताजमहल ब्रांड की चाय पीऊंगा। रोज मैं कोक पीता था, आज मैं स्प्राइट पीऊंगा। इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट गुड, कि एक चीज की जगह आपने दूसरी चीज चूज कर ली। पेप्सी पीते थे, पेप्सी छोड़कर आपने कोक चूज कर ली। इसका मतलब जब एक गुड की प्राइस बढ़ती है तो लोग दूसरे में शिफ्ट हो जाते हैं कि चाय महंगी हो गई। एक शायरी, लोग चाय से इश्क क्यों नहीं कर पाते, क्या उसे भी कॉफी की तरह महंगा होना पड़ेगा। वाह 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 वाह। जल्दी बोलो वाह वाह। जल्दी बोलो वाह 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 वाह। हम्म। ठीक है, आ जाओ। तो मेरे भाई पॉइंट ये है कि जब एक सामान कोई महंगा होता है तो उसी सेम फील्ड में लोग दूसरे सामान की तरफ मूव करते हैं। अच्छा, इसका आपका एक गुड होता है आपका कॉम्प्लीमेंट्री गुड। कॉम्प्लीमेंट्री गुड का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड ये उल्टा लिखा हुआ है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड का मतलब ये होता है कि अगर आपने मोबाइल खरीदा है भाई सुनो, अगर आपने एप्पल का फोन खरीदा है तो वो खरीदोगे ना, एडाप्टर खरीदोगे ना, राइट। अगर आपने मोबाइल खरीदा है तो ईयरफोन खरीदोगे ना, गाना किसमें सुनोगे? है ना? वेरी सिंपल, राइट। अगर आपने कॉपी खरीदी है तो पेन खरीदोगे ना, राइट। अगर आपने चाय खरीदी है तो बिस्किट खरीदोगे ना, नमकीन खरीदोगे ना। कहने का मतलब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आपके वो गुड्स होते हैं जहां पर एक सामान की सेल अगर होती है तो दूसरा सामान ऑटोमेटिकली कुछ लोग खरीद लेते हैं। बस, ब्रेड खरीदोगे तो बटर लोगे यार। फ्यूल कार खरीदोगे तो उसमें पेट्रोल डलाओगे ना, कि पानी से चलाओगे। तो कार खरीदने पर फ्यूल पे भी इंपैक्ट आएगा। इसको बोलेंगे दोस्तों कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हमारे। देन एक आपके आते हैं वेबलन गुड्स। दोस्तों, ये आपके स्टेटस वाले गुड हैं। मतलब इनका दाम जितना बढ़ता जाएगा, नॉर्मली क्या होता है अगर दाम किसी चीज का बढ़ रहा है तो उसकी डिमांड कम होती है, फिर मतलब लोग उसको फिर उसका सब्स्टिट्यूशन ढूंढ लेते हैं कि नहीं यार ये नहीं खरीद पाएंगे। लेकिन वेबलन गुड आपके ऐसे होते हैं भाई कि जितना प्राइस बढ़ेगा इसकी डिमांड उतना बढ़ेगी। कभी देखा पेंटिंग करोड़ों बिकती है आपकी, पेंटिंग लाखों की बिकती है पेंटिंग। गुची का बैग खरीद लेते हैं लोग, है ना? है तो बैग ही ना यार, मुझे तो स्पेलिंग नहीं आती, क्या स्पेलिंग होती है पता नहीं। है तो वो हमारा बैग ही ना भाई। लेकिन ये एक प्रकार का आपका सिंबल होता है ना, स्टेटस सिंबल दिखाने के लिए। तो ये अमीरों के चौचले हैं बेसिकली आपके वेवलन गुड्स हमारे। नॉर्मल जनता के लिए नहीं है। फिर दोस्तों आपके होते हैं गिफन गुड्स, ये आपने देख लिया। गिफन गिफन गुड्स आपके हमारे होते हैं नॉन लग्जरी प्रोडक्ट्स। आटा दाल चावल तुम्हारा ये सब, इसको बोलेंगे गिफन गुड्स आपका। कुछ आपके होते हैं फ्री गुड्स जो आपको फ्री में मिलता है सरकार के द्वारा। हवा हो गया। हवा फ्री मिलती है ना भाई, हवा। पानी भी शायद फ्री ही है नॉर्मली, अनलेस पीने वाली की बात नहीं करूँ, नॉर्मल बात कर रहा हूँ। अब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब ये तो आपको कोई सामान बन रहा है उसका अलग अलग आपका लेवल होता है, खत्म। तो मेरे भाई ये सारे गुड्स एक बार गो थ्रू कर लेना, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है यार बताओ कौन गुड्स क्या होगा, है ना? एक बार प्लीज इसको देख लीजिएगा। चलो जवान, तो हमारे गुड्स खत्म, साथ में हमारा वो खत्म। लास्ट में है आपका लॉ ऑफ डिमांड। अब ये ना आपको देख के लगेगा कि भैया यार इतना कॉम्प्लेक्स टॉपिक कैसे पढ़ेंगे। कुछ नहीं पढ़ेंगे, रुको पहले इसको मैं अलग करूं। बस ट्रस्ट मी, 10 मिनट की क्लास बची है। अगर 10 से 11 हो जाए तो मेरा नाम चेंज कर देना तो।